भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। दशकों से इस हवेली में कोई नहीं गया था। लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा का साया है जो रात होते ही जाग जाता है। जो भी उस हवेली के अंदर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस हवेली में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसकी वजह से वहां आत्माओं का बसेरा हो गया। लेकिन यह सब बातें वीरेंद्र को अंधविश्वास लगती थीं। वीरेंद्र हाल ही में शहर से गांव आया था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से इस हवेली की कहानियां सुनी, तो उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर इसकी सच्चाई पता लगाएगा। गांव के लोग उसे बार बार मना कर रहे थे, मत जा बेटा, वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा, गांव के मुखिया ने कहा। लेकिन वीरेंद्र अड्डा रहा। आखिरकार उसके 3 दोस्त राहुल, अमित और संजय भी इस रोमांचक सफर में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उन्होंने दिन में ही हवेली का मुआयना किया। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं, लकड़ी के दरवाजे सड़ चुके थे और खिड़कियों पर धूल और जाले जम गए थे। हवेली के आसपास घना जंगल था, जिससे यह जगह और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कुछ खास नहीं दिखा। यह बस एक खंडहर थी। वीरेंद्र को यकीन हो गया कि गांव वाले बेवजह डर रहे हैं। लेकिन तभी राहुल ने एक अजीब बात बताई। इस हवेली में एक कमरा हमेशा बंद रहता है। कहते हैं कि वहां आत्मा का वास है। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात में आकर उस कमरे का दरवाजा खोलेंगे। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे डर गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे हवेली की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। रात को 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक हवाओं की आवाज तेज हो गई। ऐसा लगा मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी। फिर अचानक दरवाजे अपने आप जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। हवेली के कोनों से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राहुल और संजय डर गए और वापस जाने की जिद करने लगे, लेकिन वीरेंद्र और अमित आगे बढ़े। वे उस बंद कमरे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर खून के धब्बे थे। वीरेंद्र ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वीरेंद्र को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। अचानक एक चीख गूंज उठी और अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर धूल जमी थी। वीरेंद्र ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक औरत की थी, जिसका नाम कमला था। उसकी शादी इस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ठाकुर ने उसे मारकर इस हवेली में दफना दिया था। वजह थी दहेज। कमला की आत्मा को इंसाफ नहीं मिला था, इसलिए वह अब तक इस हवेली में भटक रही थी। जैसे ही वीरेंद्र ने डायरी को पढ़ना शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा छा गया। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और कमरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखने लगी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। कमला की आत्मा गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वीरेंद्र ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और कहा, कमला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, तुम्हारे हत्यारे का राज कहां छुपा है? तभी आत्मा ने हवा में कुछ इशारा किया और दीवार पर खून से लिखा हुआ उभर आया, हवेली के तहखाने में मेरा सच छुपा है। वीरेंद्र और उसके दोस्त तहखाने में गए। वहां खोदने पर उन्हें एक कंकाल मिला, जिसके पास कमला के गहने और कुछ पुराने दस्तावेज थे, जिनसे साबित हुआ कि ठाकुर रणवीर सिंह ने कमला की हत्या की थी। वीरेंद्र ने अगले दिन गांव वालों को बुलाया और पुलिस को सबूत सौंप दिए। पुलिस ने तहकीकात की और ठाकुर के परिवार को सजा दिलवाई। जब इंसाफ मिल गया तो हवेली से डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहते हैं कुछ लोगों ने अब भी हवेली के अंदर किसी के रोने की हल्की आवाज सुनी है। क्या कमला की आत्मा अब भी भटक रही है, या वो सच में मुक्त हो गई? अगर आप उस हवेली में जाते तो क्या करते? Get too close.